कवर करना है अपने एग्जाम के लिए भी और अपने ये कंपटीशन के लिए भी, जेईई वगैरह का जो एग्जाम है आपका ना। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका फुल बेसिक हम पढ़ेंगे और उसको इजीली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि मैं इसको टीएफ शॉर्ट में टीएफ लिख रहा हूँ, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है एन इक्वेशन विच इंक्लूड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है ये मैं पूछ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब मीन्स कि एन इक्वेशन विच इंक्लूड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके? साइन का फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में हो, कॉट टैन के फॉर्म में हो, और सेक के फॉर्म में हो, या कॉट के फॉर्म में हो, या कॉसेक के फॉर्म में हो, कॉसेक के फॉर्म में हो। तो ये सब आपका ये चीज इंक्लूड हो अगर इक्वेशन में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपने एक इक्वेशन लिख लिया साइन थीटा प्लस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जैसे आपने 9th 10th वगैरह में पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। 9th वगैरह में जैसे पढ़ा था, जैसे कोई भी जैसे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। कोई इक्वेशन है, अगर उसमें जो भी वेरिएबल है उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम क्या उसका सॉल्यूशन हम कहते हैं ना। जैसे कोई एग्जांपल है साइन थीटा इज प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू जो निकालोगे आप, वो अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो थीटा, तो इट मीन्स कि वो उसकी वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको जो हम जैसे हम कोई एग्जांपल लिया, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, एग्जांपल के तौर पे लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आप कैसे इसको सॉल्व करते थे? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री। तो इसमें आपने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री निकाल लिया था। 9th 10th की बात हो रही है ना, 9th 10th लेवल की। यानी कि आप 9th 10th वगैरह में जो थीटा की वैल्यू आप पढ़े थे, निकालना सीखा था, वो 0 to 90 तक, 0 to 30 60 45 60 90, यह इस रेंज तक आपने 9th और 10th में पढ़ा, निकाला है, सॉल्व किया है, सॉल्यूशन निकाला है। लेकिन अब जो हम सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं नाउ, हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो फॉर मोर देन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से ज्यादा की बात हम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक में आता है, जैसे आपके पेपर वगैरह में दो चीजें पूछता है, दो टाइप के सॉल्यूशन आपका पूछता है। यानी कि अगर इसको ऐसा लिख दें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल आप ध्यान से समझ लेना है और कर लेना है इसको। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसका दो तरह का सॉल्यूशन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। एक तो इसमें पूछता है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता है, ठीक है। और दूसरा पूछता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पूछता है, जनरल सॉल्यूशन पूछता है, जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेसिस पे होता है, ठीक है। इसको हम ऑन द फॉर्मूला बेसिस कह सकते हैं, ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला बेसिस, फॉर्मूला बेसिस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं, क्वेश्चन में अगर कहे आपको कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसकी हम रेंज देखते हैं। ये रेंज आपको याद रखनी होगी, 0 to 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, ठीक है। यानी कि जो भी आप इक्वेशन निकालोगे, इसमें जो भी सॉल्यूशन निकालोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का निकालोगे, आपका आंसर जो है इस रेंज में होना चाहिए, 0 to 2 पाई। यानी कि आपकी जो भी थीटा निकल के आएगी वो 0 से कम और 2 पाई से भी कम, यानी कि इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो और इनको जो है, पहले हम तो थीटा थीटा में पढ़ते थे 9th वगैरह में, 30 डिग्री 40 डिग्री 55 डिग्री, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स आपको सारी चीजें रेडियंस में पढ़नी है। पाई सी का मतलब होता है रेडियंस, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री, पता ही होगा आपको। पाई/2 इज इक्वल टू, ये होता है 90 डिग्री। पाई/3 जो होता है वो होता है 60 डिग्री, और पाई/4 जो होता है वो होता है 45 डिग्री। ये सब पे इसी अगर हम लगा दें, इस मीन्स
ये रेडियंस की बात कर रहा है, और पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री, तो ये रेडियंस की बात कर रहा है। अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल शुड बी इन द रेंज ऑफ दिस 0 to 2 पाई, इसके रेंज में होना चाहिए हमारा इक्वेशन। थोड़ा सा एक रिवाइंड कर लेते हैं, जो हमको बहुत ज्यादा ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन के लिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। ये बेसिक चीजें बिल्कुल आपको पता भी होगा, और एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर लें इसको, कि सपोज करो आपका फोर क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब जो भी हमारी जो फंक्शंस हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें ये एक्स और वाई एक्सिस में देखेंगे हम कि किसमें ये पॉजिटिव होती, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू इसमें निगेटिव होती है, ठीक है। तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने का तरीका है, इसको ऐसे याद रख लेना, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ASTC, इसको ऐसे याद रखना, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन की हो, कॉस हो, टैन हो, कोई भी वैल्यू हो, इसमें सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो लिखा हुआ है एस, एस मीन्स स्टूडेंट्स में, एस मीन्स हमको याद रखना है साइन की वैल्यू, और इसका भाई हो जाएगा कोसेक वैल्यू, ठीक है, साइन और कोसेक। इसमें साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे क्या टी लिखा हुआ है, टी, टी मीन्स टैन, टैन का फंक्शन हो, और इसका भाई हो जाएगा कॉट, ये पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ है, यानी कि कॉस, और इसका भाई क्या हो गया, सेक, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बिल्कुल आसान हो गया इसको याद रखना कि किसमें कौन सी, और इसका हर ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसका यूज करना ही करना है, इसका बहुत ही यूज है, ठीक है। एक चीज इसमें बहुत बहुत कॉमन चीज देखो, इसमें क्या है, पहले तो ये याद रखो, ये जो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, जीरो से कहाँ जाएंगे, ये पाई बाई टू तक, है ना, यानी कि ये रेंज जो होती है ये पाई बाई टू की होती है, और पाई बाई टू से चलेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये होगा हमारा पाई, यानी कि 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री। फिर यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे, तो ये हमारा रेंज होगा, इसको कह सकते हैं 270 डिग्री, यानी कि 3 पाई बाई टू, इसको हम 270 डिग्री भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे तो 270 हो जाएगा, 220 डिग्री। और इसमें जो ये जो पॉजिटिव हो रहा है कॉस, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होगा वो होगा 2, यानी कि ये सीधे सीधे 360 हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही करेंगे इसको, ऐसे मूव इसका लेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है, कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्राई करेंगे, मतलब लोग तो कर लेते हैं सॉल्व, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करने का, यानी कि हम ये इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं हम, तो इसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको पाई बाई, तो इधर लगा लो साइन का या कॉस का, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का, और चेंज होने के अलावा ये निगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, मतलब कुछ निगेटिव वैल्यू आ जाती है, और ये मतलब मेनली आपको याद रखना कि चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत होती है, उसको कोशिश करो अवॉइड करने के लिए, कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करें हम इसको अवॉइड करने के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा ना। तो हम इसको ऐसे लेंगे पाई माइनस थीटा, और फिर उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो इसमें हम इधर से चलेंगे, यानी कि पाई प्लस थीटा लेके चलेंगे, इसमें इधर से नहीं चलेंगे ना, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा नहीं करेंगे, यानी कि इसको थर्ड क्वाड्रेंट वाले में 3 पाई माइनस बाई टू माइनस थीटा इसको लेके नहीं चलेंगे ना, क्योंकि इसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इधर जब चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 3 पाई बाई टू प्लस थीटा लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि हम इधर से चलेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस थीटा, इसको ऐसे लेके चलेंगे, तो हमारी जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, जो शॉर्टकट, वो थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, चेंज चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज बिल्कुल हम कंसेप्ट याद रखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन आसानी इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, और एक चीज और इसमें याद रखने की जरूरत है, ये तो पता ही होगा, ये बेसिक चीज है, जैसे 0, 30,
45 और 60 और 90, ये हमारा क्या होता है इसमें, इसमें साइन जीरो, वो वैल्यू याद रखना जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, 30 साइन 30 1/2, और ये √3/2, और ये 1/√2, और ये 1/√2 सेम होता है दोनों, और ये √3/2, और ये 1/2, और ये 1, और ये 0। तो इससे साइन और कॉस आपको पता हो तो इससे सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, tan की निकाल सकते हो, सेक की निकाल सकते हो, कॉसेक की निकाल सकते हो एंड कॉट की निकाल सकते हो। तो जो आपको जो पढ़ना है यहाँ पे, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना है, कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे सपोज कर कोई एग्जांपल है हमारे पास, cos x इज इक्वल टू 1/2, तो आपने 9th और 10th में क्या करते थे, तो cos x इज इक्वल टू, और ये कितने को होता था 60 डिग्री, cos 60 डिग्री जो है, cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता था, तो x इज इक्वल टू आपने लिख लिया, x इज इक्वल टू आपने लिख लिया 60 डिग्री। तो ये हमारा 9th का सॉल्यूशन। लेकिन जब हम आपके यहाँ पे 12th की बात करेंगे, यहाँ पे कंपटीशन की बात करेंगे, तो हमें ज्यादा वैल्यू निकालनी है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे cos x, और हम डिग्री में बात ना करके अब हम रेडियंस में बात करेंगे, ये हो जाएगा π/3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि π/3 कॉस की वैल्यू जो है, कॉस की एक तो एक सॉल्यूशन ये निकल जाएगा इससे, x इज इक्वल टू π/3, एक तो यहाँ यहाँ से निकल गया। लेकिन हम एक और चीज देखेंगे, जैसे इसको x इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू कंपेयर करके π/3, एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई। लेकिन हमको अब इससे ज्यादा हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें देखना है कि इसका और वैल्यू निकल सकता है कि नहीं। तो क्या देखेंगे, जो अभी प्रॉपर्टी बताया था कि कॉस की वैल्यू किस में पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू किस में पॉजिटिव होती है, तो हमें ऑल स्टूडेंट एक कॉपी वाला रूल लगा के देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो हम इसको ऐसे भी एक और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसको, और कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, ना कि 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो हमें लिखना है 2 पाई माइनस π/3 थीटा। ठीक है, क्योंकि टेकिंग पॉजिटिव वेयर कॉस की वैल्यू जो है वहां पॉजिटिव है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 5 6 5 5/3, तो ये हमारा जो है दो वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, तो हमारे पास अब ये चेक करेंगे कि जो दोनों वैल्यू आई है हमारी, एक कौन कौन सी आई है, π/3 आई है, और दूसरा कितना है 5 पाई/3, और हमको इसका रेंज चेक करना है, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं रेंज को। तो रेंज क्या था, 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये रेंज हमको देखना है। तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 5 पाई का मतलब होता है 60 इंटू 5, 300, 300 डिग्री। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 60 और 3 जो है इसके रेंज में है, इसके अंदर ही है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, और हमारा आंसर जो हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू π/3 एंड 5 पाई/3, ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन रेंज जरूर हम चेक करेंगे, बिना बिना रेंज के हम इसको अगर करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस पे अभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अभी क्वेश्चन हम करेंगे, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हैं कि सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल हैव टू प्रिंसिपल, विल हैज टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमारे पास कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। पहले हम 9th में, हम 10th में एक ही सॉल्यूशन निकालते थे और डिग्री में निकालते थे, यहाँ में हमारे रेडियन में दो दो सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट है, आप इसका भी क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जेई में, वो सब अभी देखेंगे हम, है ना, आसान नहीं होता है इसको भी सॉल्व करना। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट में सॉल्यूशन में देखेंगे हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में थोड़ा सा ट्रिक के एक पहले जो फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करते थे हम लोग, यानी कि दो तरह के इसमें देखना, दो फॉर्मेशन की फॉर्म, टू फॉर्म के मतलब क्वेश्चन आते हैं। अब दो फॉर्म के क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर, ये याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर इस टाइप का हो और उसका सॉल्यूशन, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा इक्वेशन में अगर इस तरह का केस आ रहा हो, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि साइन थीटा अगर जीरो आ जा रहा हो, दूसरा आ रहा हो कॉस थीटा अगर जीरो आ जा रहा हो, हम ट्रिक बताने जा रहे हैं ना, ट्रिक फॉर जनरल सॉल्यूशन कैसे इजीली आप निकाल सकते हो इस प्रॉपर्टीज को याद करके। इसमें tan तक ही लेते हैं और बाकी जो वैल्यू आएंगी उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावे अगर सेक में कॉसेक में या कॉट में आता है तो हम इसको साइन में कॉस में tan में सॉल्व कर देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा ना, कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन थीटा अगर जीरो है का फॉर्मेशन आ रहा हो आपका इक्वेशन, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई, इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n+1 1 पाई बाई 2 और थीटा इजकल टू एन पाई, तीनों के लिए ये रिलेशन हो जाएगा। और एक चीज याद रखने की जरूरत है, तीनों के लिए हमें ये चीज लिखना जरूरी है, जैसे n बिलोंग्स टू z, इसमें भी n बिलोंग्स टू z, यानी कि कोई z का मतलब हो गया कोई इंटीजर है आपका ना, n z इंटीजर है, तो इंटीजर कुछ भी जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, सपोज करो साइन साइन 3x/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप पहले इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ठीक है। देख सकते हैं थीटा हमारा 3x/2 है और हमारे राइट साइड में जो है वो 0 है, तो कौन से ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ये, यानी कि फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे इम्प्लाइज implies theta is equal to n pi और n belongs to z, ये टर्म लिखना बहुत जरूरी होता है ना, यानी कि पहले देखेंगे हमें कि किस इक्वेशन से मैच कर रहा है ये और ये इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि इम्प्लाइज इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है हम, तो n पाई हो जाएगा ना। तो अब जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, तो पहले इसको ऐसे लिख लें, पहले इसको ऐसे लिख लें कि अगर इसको ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है तो थीटा की जगह पे हमारा क्या है इस इक्वेशन में, थीटा की जगह पे 3x/2 है, तो 3x/2 इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 3 × 2 और n बिलोंग्स टू z, तो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। देखिए कितना एक लाइन में निकल गया, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा हमको, ठीक है। उसी तरह के कॉस के फॉर्म में हो, हमें याद रखना है कि ये cos जीरो राइट साइड में जीरो होना चाहिए ना, cos 2x के फॉर्म में हो इक्वल टू जीरो, तो सीधे सीधे क्या होगा, ये किस से बिलोंग कर रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज इम्प्लाइज सेकंड वाले को फॉलो कर रहा है, इम्प्लाइज तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 n अपॉन पाई बाई 2 पाई बाई 2, और जहां पे n बिलोंग्स टू z ये लिखना जरूरी है। तो हमारे थीटा क्या है हमारे क्वेश्चन में, थीटा जो है वो 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n+1 बाई पाई बाई 4, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया निकल, इतना आसानी से निकल गया। और एडवांस्ड एडवांस कंसेप्ट और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब न्यू कंसेप्ट क्या है भाई इसका, न्यू कंसेप्ट क्या है तो वो देखते हैं। उसी तरीके से इसमें दो टेबल बनाते हैं, एक दो कॉलम टी का और जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि पहले वाले में क्या था जीरो था, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो का फॉर्मेशन था, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, इसका हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है ना, सीधे सीधे ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए हमें, एन डॉट अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड के लिए
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थर्ड के लिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव भी आता है क्वेश्चन में, जेई के पेपर में डायरेक्ट, कि ये कंडीशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के पूछ दिया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है, तो ये प्रॉपर्टी एकदम आपको याद होनी चाहिए, कि अगर ऐसे पूछ देगा कि इफ sin स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर अल्फा, देन व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए कि इसका जनरल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन जो है ये n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा टू tan स्क्वायर अल्फा, और इसका सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस, तो सेम होगा इसका भी n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका भी सेम होगा। अब सबके लिए जो है, सबके लिए कॉमन चीज हमको लिखना है n बिलोंग्स टू z, ये हर क्वेश्चन में लिखना है हमको, अगर थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है हर क्वेश्चन में इसको हमें लिखना ही लिखना है। तो देखो, इस इक्वेशन इस मतलब टेबल में क्या है, दो तरह के, दो पार्ट्स में है ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, टू पार्ट्स में है। एक तो है कि विदाउट स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, ये बिना स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में इसमें क्या है, स्क्वायर में है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो इसके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या है, tan थीटा अल्फा होगा तो उसका दिया हुआ है थीटा n पाई प्लस, दिया हुआ है टेबल में आपके, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, उसका अलग है, tan थीटा tan अल्फा का अलग है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से लेके tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा का सारा सॉल्यूशन जो है वो सेम है, n पाई, एक को छोड़ के, एक में सिर्फ प्लस है, n पाई प्लस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, बाकी में सब में सेम है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, सब में सेम है। यानी कि तीन याद रखना, बाकी का तो है कॉमन है सबका, है ना, जो स्क्वायर वाला टर्म है वो सब कॉमन है, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो दो सॉल्यूशन देगा, प्लस माइनस दो सॉल्यूशन देगा, इसीलिए स्क्वायर का टर्म में आ गया, ठीक है। तो जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन आता है आपकी जेई वगैरह में, जैसे दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन रूट 3/2 कब होता है, पाई/2 पे, पाई/3 इज इक्वल टू रूट 3 होता है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका किसका फॉर्मेशन बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का बन गया। तो साइन थीटा का साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, इम्प्लाइज लिख सकते हो, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन का पावर n अल्फा, और n अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू z, और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन का पावर n, अल्फा के जगह पे क्या आ जाएगा आपका, अल्फा के जगह पे पाई/3, अल्फा के जगह पे पाई/3, n बिलोंग्स टू, ये देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया, अगर क्वेश्चन कंपटीशन में आपका आता है साइन थीटा इक्वल रूट 3/2, एक लाइन में ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसी पे हम और सब और डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, मैं इसी पे और दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या है कि ये तो बहुत उसमें हो गया, आप जरा इसकी निगेटिव वैल्यू भी देखें जरा, ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन देखें, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको साइन थीटा कॉस थीटा tan अल्फा के स्तर पे दे सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज करो ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, तो ये एक ही तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा निगेटिव टर्म वाला देखते हैं, निगेटिव टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे करेंगे। सपोज करो आपको लिख दिया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, एग्जांपल हो गया cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस में,
माइनस वाले प्रॉब्लम ले लिया हमने, ठीक है। तो पहले हमने बताया था ना कि इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वाले में है, तो इसको हम अगर दूसरा टर्म कॉसेक सेक और कॉट आता है तो इसको चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक के जगह पे आप साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/√2, और इसको आपने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/4, माइनस साइन π/4, माइनस साइन ले लिया, और 1/√2 कब होता है π/4 के लिए ना, π/4 के लिए, यानी कि π/4 का मतलब 45 डिग्री पे, 45 डिग्री π/4 हो गया। अब यहाँ पे हमें माइनस साइन हटाना है, ठीक है, माइनस साइन हटाना है, इसको हमें पॉजिटिव में, हमारा जो सॉल्यूशन है ये किस में है, ये सब पॉजिटिव में है, तो हमको माइनस साइन हटा के चलना है यहाँ से, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसमें तो माइनस है नहीं कहीं, इसको माइनस हटाना है। तो हम देखेंगे ये जो अभी कंसेप्ट मैं बता रहा था ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, इसमें देखेंगे साइन की वैल्यू किस में निगेटिव आती है, तो साइन की वैल्यू बताया था ना ऑल साइन टेन कोसेक, तो साइन की वैल्यू किस में निगेटिव आती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों में आती है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो हमें दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, जनरल सॉल्यूशन पूछता है ना, जनरल सॉल्यूशन पूछता है, तो जो पहले आ जाए, अगर हम ऐसे चलेंगे ना ऐसे, तो जो पहले आ जाए, तो पहले 1 2 और 3 थर्ड क्वाड्रेंट आता है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट वाला लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला नहीं लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन हमको हटाना है, तो इसके लिए, इसमें जाने के लिए हमको ऐसे चलेंगे ना, ऐसे, यानी कि ये क्या है पाई, यानी कि पाई प्लस थीटा होगा यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेंगे ना, पाई प्लस थीटा लेके चलेंगे, तो पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इसको π/4 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पे यानी कि π/4, यानी कि नेगेटिव साइन खत्म हो गया। देखो इसका कंसेप्ट कितना काम आया, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन और 4 पाई 5 पाई/2 5 पाई/4 5 पाई/4, ये हमारा आ गया। अब इसको ये इस फॉर्मेशन में आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो चूंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज implies theta is equal to n pi plus minus 1 का पावर n into अल्फा, जहां पे n belongs to z, ये लिखना जरूरी है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर, अल्फा की जगह पे क्या है 5 पाई/4, n बिलोंग्स टू z, यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या आ गया निकल के, लिखेंगे लास्ट में, क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या थी हमारी, प्रॉब्लम तो साइन थीटा नहीं था, प्रॉब्लम हमारी थी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, ये प्रॉब्लम थी हमारी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2 implies implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 n 5 पाई/4 n बिलोंग्स टू z, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। उसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू -1 का भी आप निकाल सकते हो, tan थीटा का -1 भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये तो पॉजिटिव का हो गया, निगेटिव का हो गया, दो तरह का हमने बता दिया, निगेटिव में इसी तरह का, तो और सभी निगेटिव आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो होगा ऐसे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे है, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 का होगा साइन π/6, साइन π/6, तो ये किसके फॉर्मेशन में आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies implies थीटा इज इक्वल टू n पाई -1 n अल्फा, और अल्फा के जगह पे थीटा के जगह पे हमारे पास क्या है, थीटा की जगह पे हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेशन में है साइन π/6, ठीक है, थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 2 पाई, तो इसको इम्प्लाइज 2 पाई
टू थीटा इजकल टू एन पाई प्लस माइनस वन एन, अल्फा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी एन पाई बाई टू प्लस माइनस वन एन पाई बाई, क्या हो जाएगा ये आंसर कितना था 12 बाई पाई बाई सिक्स लिखा था ना, तो इसका एन पाई बाई टू और इसके साथ डिवाइड करेगा के तो ये 12 हो जाएगा, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया किसके लिए जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन टू थीटा इजकल टू 1/2। ये देखो ऐसे डायरेक्ट कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहचानना है हमें कौन से टर्म किस में आ रहा है। उसी तरह अगर सपोज करो tan का क्वेश्चन हो, यानी कि फोर्थ एग्जांपल अगर tan टू थीटा अपॉन थ्री इस तरह का फॉर्मेशन हो, तो सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा मैं लिखूंगा नहीं अभी, tan टू थीटा इक्वल टू थ्री और ये हो जाएगा tan पाई बाई थ्री। तो इसको अभी पूरा मैं लिखूंगा नहीं, इम्प्लाइज वगैरह ये सब आपको पेपर में थ्योरेटिकल जब 12th का पेपर होगा उसमें लिखना है और कंपटीशन में डायरेक्ट आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो टू टी थ्री इक्वल टू इतना, और सॉल्यूशन tan के लिए क्या सॉल्यूशन बताया है देखो, tan के लिए है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा इक्वल टू हो जाएगा थ्री एन पाई अपॉन टू प्लस अल्फा के जगह पे पाई बाई थ्री और ये हो जाएगा थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री बाई टू सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर हो जाएगा थ्री बाई टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव अगर आता है आपका इस तरह का कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसके ये ऑप्शन में आपके ये रहेगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया टू टू के टर्म में लिया। और कैसे जेई में क्वेश्चन आता है, और आता है निगेटिव और एक साथ, निगेटिव ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, जैसे थीटा थीटा ना हो, थीटा से ज्यादा हो, टू थीटा थ्री थीटा फोर थीटा, ये फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है। इसको ये कैसे पूछता है देखो, कॉट फोर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, देखो इसमें निगेटिव भी है और थीटा से ज्यादा भी है, टू है थ्री फोर का फोर है ना, तो इसका जनरल जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको चेंज कर लें, कॉट फोर थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन tan फोर थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट फोर थीटा, तो इसका हो जाएगा वन अपॉन कॉट फोर थीटा यानी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो आपके पास आ गया tan फोर थीटा इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, tan फोर थीटा इक्वल टू माइनस tan वन कब होता है 45 पे, तो पाई बाई फोर tan 40 पाई बाई फोर। अब इसका माइनस टर्म हटाना है हमें, है ना, माइनस टर्म हटाना है, तो उसी तरीके से tan फोर थीटा इक्वल टू tan, अब ये देखेंगे कि माइनस tan जो है माइनस किस में होता है, किस में होता है, तो टू और थर्ड में होता है, सेकंड और थर्ड में होता है, नहीं सेकंड में तो फर्स्ट में पूरा ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो सेकंड और थर्ड में माइनस में आता है हमारा 10, तो हम दोनों में से किसको लेंगे जो पहले आएगा, पहले हमारा कौन सा आएगा सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को हम कैसे लिखते हैं, सेकंड वाले को हम लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा की तरफ आपका हो गया पाई बाई फोर, तो फोर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो अभी तो ऐसे लिखते हैं tan लगाते हैं इसमें और इसका tan लगाया, tan पाई बाई, तो अब देखेंगे इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालते देखेंगे किस फॉर्मेशन में है, तो ये है tan वाले के, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस अल्फा वाला सॉल्यूशन कर लेंगे, तो इससे हमारा थीटा निकल के आ जाएगा फोर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे थ्री पाई बाई, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई अपॉन फोर प्लस थ्री पाई बाई बाई सिक्स, ये जरूर आपके ऑप्शन में भी लिखा रहेगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया, एक हो गया थोड़ा सा डिफरेंट तरह की इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जैसे जैसे हमने लिख दिया स्क्वायर वाला तो लिया, हाँ एक चलो स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं, नेक्स्ट डिफरेंट तरह का हो गया आपका स्क्वायर वाला, जैसे फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन,
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन कब होता है, साइन स्क्वायर पाई/6 पे, पाई/6 पे ये 1/2 होता है। तो ये देखो किस पे आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला टर्म आ गया फोर्थ वाला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और एन पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, स्क्वायर वाला है तो प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंप्लाइज करके लिख के, और थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस माइनस अल्फा मतलब पाई/6, ये सीधे सीधे ये आ गया इसका आंसर, है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इस तरह के इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक डिफरेंट और अलग तरीके का एक और क्वेश्चन आता है, जैसे ऐसे हो cos 4 थीटा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ दिया अगर, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये किसके फॉर्मेशन में है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो इसका ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे पूरा हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे, सिर्फ सॉल्व करते रहे। तो ऐसे लिख सकते हो, 4 थीटा इज इक्वल टू, 4 थीटा इज इक्वल टू, पहले ये लिख लो, थीटा इज इक्वल टू, ये किससे बिलोंग कर रहा है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। तो थीटा की जगह पे क्या है 4 थीटा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे, दो दो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, देखो कैसे। एक तो ऐसे लिख सकते हैं 4 थीटा, अब प्लस है, ये प्लस वाला लेके चलेंगे, +2 थीटा, तो इधर आएगा तो क्या आएगा, -2 थीटा इजिकल टू 2n पाई। एक एक सॉल्यूशन हमारा कौन सा आएगा, 4 थीटा, और ये -2 थीटा है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, +2 थीटा इजिकल टू 2n पाई। तो इसको मोर देन वन सॉल्यूशन आएंगे, ये हो जाएगा 2 थीटा इजिकल टू 2n पाई, और थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, n पाई। एक सॉल्यूशन ये आ गया, और इसका आ गया 6 थीटा इजिकल टू 2n पाई, और थीटा इजिकल टू 1/3 n पाई। तो देख सकते हैं हम, हमारे पास आंसर ऑप्शन में ऐसे आएगा, n पाई और 1/3 n पाई, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के, आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लें जरा, और किस तरह का इसमें क्वेश्चन आता है जनरल सॉल्यूशन में। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, कोसेक थीटा इजकल टू -√2, हो जाएगा इजीली। इसको हम पहले साइन में चेंज कर लेंगे, और फिर इसको करेंगे। इसमें दो दो इसमें भी दो सॉल्यूशन आएंगे शायद, उसको आप देखना इसमें कैसे, नहीं ये तो कर लिए ना शायद, एक ही सोचो निगेटिव वाला था, ये तो हो गया है, ये हमने कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका, अब टर्म्स अलग अलग हो, ये कर लिया हमने ना, अलग अलग फंक्शन हो, जैसे नेक्स्ट टाइप पे आपका क्वेश्चन है, मान लो ये सेवन मान लो, तो ये अब क्वेश्चन आ गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो अब ये मैच नहीं कर रहा है, जो हमने फॉर्मूला दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, उससे मैच नहीं कर रहा है ये। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको तोड़ लेते हैं ना, इसको तोड़ते हैं किस तरह से आएगा इसमें। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको जैसे हमने लिख लिया ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को जगह क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चाहे तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा नहीं, लेकिन हमको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कितने पॉसिबल हमारे पास सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कैंसिल करने की गलती नहीं करना, नहीं तो पूरा जैसे ऑब्जेक्टिव ही गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आंसर ही नहीं गलत आ जाएगा, मालूम चलेगा आपके एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, और सॉल्यूशन आपके दो दो दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको साइन थीटा को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा कॉमन कर लो,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबल सॉल्यूशन निकलते हुए दिख रहे हैं। एक हो गया sin थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया cos थीटा इक्वल टू 1। तो sin थीटा इक्वल टू 0, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो sin थीटा 0। साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 पे 0 होता है ये ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाले फॉर्म में आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कितना हो गया, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई, ये आंसर आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो अलग अलग अब आ गया। तो कॉस थीटा 1 कब आता है, कॉस थीटा 1 आता है आपका कॉस 0 पे, कॉस 0 पे। और तो यहाँ से थीटा आपका कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या हो गया, 0, तो 2 पाई है। अब आपके पास रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन कितने हो गए, दो। एक हो गया n पाई और दूसरा हो गया 2n पाई। इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, एक तो ये फॉर्मेशन हो गया। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आते हैं क्यूबिक फॉर्म में, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में आ गया। तो इसमें हमारे पास तो है नहीं क्यूबिक फॉर्म में, तो अब इसको कोशिश मत, मैं बताया ना अभी, कैंसिल कोई चीज को करने की कोशिश नहीं करना, कोई फंक्शन को कैंसिल नहीं करना, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास tan क्यूब थीटा इक्वल टू है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो इसको आप लिख सकते हो, tan थीटा को 0 कब होता है, tan थीटा 0 कब होगा, यानी कि tan 0 पे। ठीक है, और इस पे कब होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, पहले इसको ऐसे कर लो, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 कब होता है tan थीटा, यानी कि पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 पे, यानी कि कितना हो गया, पाई बाई 3, 60 डिग्री स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक तो ये तो फंक्शन आ गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का, और ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का। ठीक है, दोनों अलग अलग आ गए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई, अल्फा कितना है, 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और ये किसका फॉर्म आ गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और थीटा को दिमाग में नहीं आएगा ये कैसे आएगा, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, तो आप कोशिश करो कि फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला पे बनाने के लिए, जैसे अगर इस क्वेश्चन में हम डिवाइड बोथ साइड रूट टू से हम दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड बाई रूट टू से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दे, तो क्या आएगा, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इक्वल टू 1/√2। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 को हम कॉस के फॉर्म में, अगर हम एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं क्या, अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इजिकल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। इस फॉर्म में हम लाने जा रहे हैं, इसीलिए रूट 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसको कॉस के ही फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस पाई/4, और इसको कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन के फॉर्म में क्या आएगा, ये दोनों सेम होता है, साइन पाई/4 और साइन थीटा इक्वल टू, इसको ए माइनस बी है ना, तो इसको पहले लाएंगे कॉस A1/2 कितना है, पाई/4 में। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला आ रहा था, इसीलिए इधर कॉस वाला टर्म लेंगे, साइन वाला नहीं लेंगे इधर, है ना, क्योंकि ये कॉस A-B आने जा रहा है, तो ये भी इधर भी कॉस का फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो आप इसको कॉस पाई/4 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, और आप इसको कॉस थीटा माइनस पाई/4
4 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यों क्यों लिख सकते हैं दोनों? कि दोनों का सेम आंसर आएगा हमारा। क्यों आएगा दोनों का सेम आंसर? क्योंकि अगर आपका कॉस माइनस थीटा आ रहा है तो कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, पॉजिटिव ही होगा ना, कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा ही होता है। इसीलिए आप दोनों तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो सपोज करो कि हम इससे कर रहे हैं कॉस थीटा माइनस कहाँ गया, कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 से करके चल रहे हैं। तो कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आया था निकल के, कॉस पाई बाई 4 आया था निकल के। ठीक है, तो थीटा माइनस पाई बाई 4 इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इंप्लाइज दैट ये किसके फॉर्म में आ गया? ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के। देखो इसमें कितना आसानी से इसको तोड़ के कॉस थीटा कॉस अल्फा के फॉर्म में ला दिया हमने। थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक है, तो इससे आपका थीटा निकल के आ जाएगा। थीटा कैसे निकल के आएगा? 2 n पाई, दो सॉल्यूशन आएंगे इसका। 2 n पाई, एक बार प्लस पाई बाई 4 लेके चलेंगे और ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस पाई बाई 4। ठीक है, एक बार हम लेके चलेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई माइनस पाई बाई 4 और ये आएगा तो प्लस पाई बाई 4। तो इस तरह से दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। इसको ऐड कर लो, इसको कैंसिल कर लो, तो दो रिक्वायर्ड हमारे पास जनरल सॉल्यूशन इसके आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम थी जो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा वो देखते हैं, सीधे फॉर्मूले बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है कुछ, उसको देखते हैं। एक मिनट को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें, और क्या क्या है। जैसे सपोज करो, इसको तो पता ही होगा आपको, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज करो आप एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया इस एक्सिस पे कोई, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और ये ओरिजिन है। तो ये पी पॉइंट जो है, जैसे जैसे ये इधर की तरफ वाई की तरफ मूव करेगा तो ये कुछ एंगल बनाता जाएगा। तो सपोज करो पी की पोजीशन अभी यहाँ पे है ना, तो और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से इसकी डिस्टेंस वाई हो गई, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो एक्स है। ये वाली एक्स हो गई है, ये ठीक है। तो ये तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है कि पी जो है एक्स वाई, यानी कि पी की पोजीशन जो है वो, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। एक्स पे क्या, एक्स की डिस्टेंस पे क्या पोजीशन है ओरिजिन से, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है इसकी, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ये मूवमेंट इसका इंक्लिनेशन बढ़ता है, ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये आर, ये इसका डिस्टेंस हो गया आर। ये हमने वेक्टर में भी पढ़ा था, वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, तो इसमें जो पोलर कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, आर और थीटा आएगा ना? तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो एक्स और वाई होगा, और पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो आर और थीटा होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा के बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और आर की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और यहाँ की बात करेंगे अगर कार्टेशियन को कोऑर्डिनेट, ये आर निकल के आ गया। देखो एक्स और वाई से हमने आर निकाल लिया, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया ना आर। और हमको थीटा की वैल्यू रह गया, तो थीटा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। और तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू आर थीटा। देखो अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदल सकते हो ना। और cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर cos। तो दोनों एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, यानी कि एक्स और वाई दिया हुआ है तो आप आर स्क्वायर और ये निकाल सकते हो, और थीटा दिया हुआ है तो आप एक्स और थीटा और आर दिया हुआ है तो एक्स और वाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो विच कैन कन्वर्ट कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, है ना। तो हमको इस ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। एक तो क्या होता है आर इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक हमको जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो सब इन्हीं के बेसिस पे आएगा, y और x इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे बिल्कुल कह देगा, जैसे कि आप एग्जांपल दे देगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ऐसे देता है 2π/4, इसको आप चेंज करो, कन्वर्ट दिस पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इजीली निकल जाएगा। आपको करना क्या है, ये r दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, x और y। इजीली निकल जाएगा, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है डीपली। उसी तरीके से सपोज करो आपके पास कोई पॉइंट दे रखा हो ऐसे 1/√2 और -1/√2, ये दे रखा है, यानी कि ये कार्टेशियन में दे रखा है, एशियन में देखो कोऑर्डिनेट में दे रखा है, तो इसको कह रहा है पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए, तो हो जाएगा आराम से। एक्स है आपके पास, वाई है आपके पास, तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम एक कहाँ आती है, ये अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं इसको ना। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा है ना, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये गलत करके कहाँ पे आते हैं मैं जरा बता देता हूँ उसको ना। जैसे सपोज को आर निकालोगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने निकाला, तो ये सपोज करो वैल्यू रखोगे तो इसमें ये 1 आ जाएगा, है ना, आर की वैल्यू 1 आ गई। और आपको एंगल निकालना है, सपोज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा एक्स की जगह आपने 1/√2 ले लिया, और इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया निकल के 1/√2 आ गया निकल के। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस π/4। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ करते हैं यहाँ बच्चे, गलती बच्चे ये करते हैं कि ये जो आप बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे लिख देंगे कि हमारा आंसर जो है cos थीटा इज इक्वल टू जो है वो π/4 हो गया, ये आंसर हो गया। यहाँ पे फंस जाएंगे बच्चे, देखो कैसे फंसते हैं। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4, तो हमें देखना है कि ये 1/√2 और -1/√2 किस में लाई करेगा। इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 -1/√2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बट इट डज नॉट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा, थीटा जो है हमारा, ये थीटा जो है वो कितना निकल के आया, π/4। π/4 कितना होगा, π/4 इसको देख लो, तो क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/4 यानी कि 160/4 यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो बच्चे यहीं पे गलत करके आ जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 कहेंगे हमारा सही है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जरा y वाला इक्वेशन निकालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इससे हम देखते हैं, y की जगह पे -1/√2, r की जगह पे 1 साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/√2, ये आ गया -1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस साइन π/4, है ना। अब हमको यहाँ देखना है कि साइन थीटा जो है ये माइनस में है, इसको माइनस हमको हटाना है। ठीक है, तो माइनस टर्म हटाना है, तो माइनस टर्म यानी कि साइन माइनस किस में होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा साइन माइनस। हमारा पॉइंट किस में लाई कर रहा है, 1/√2 -1/√2,
ये हमारा फोर्थ में लाई कर रहा है, थर्ड में नहीं कर रहा है, तो हम थर्ड वाला लेके नहीं चलेंगे, हम किसको लेके चलेंगे, फोर्थ वाला लेके चलेंगे। तो फोर्थ में हम कैसे लिखते हैं, फोर्थ में हम लिखते हैं साइन 2 पाई माइनस, ऐसे लिखते हैं इधर से, है ना, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा इधर पाई/4, तो ये कितना हो जाएगा साइन 7 पाई/4, 7 पाई/4, तो थीटा हमारा कितना निकल के आ गया, 7 पाई/4, ठीक है। ये आ गया, तो देखें आप कि हमारा ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था इजीली, है ना। तो एक्स वाई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट को लेके चला और आंसर हमारा आ गया 4 पाई/4। तो ये कितना हो जाएगा 7, देखो 7 इंटू पाई/4 कितना होता है 45, 315 आ रहा है, ठीक है। तो 315 डिग्री आ रहा है, तो 315 डिग्री ऐसी बात इसी में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यानी कि हमारा आंसर सही है, तो ये वाला आंसर होगा, न कि थीटा इक्वल टू पाई/4, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देखने में तो देखो कितना आसान लग रहा था, अरे पॉइंट दे रखा है, आर और थीटा निकाल लें तुरंत हम, ठीक है, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा किस पॉइंट में कहाँ लाई कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट है आपका, कुछ फॉर्मूले हैं जो आता है, मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है ना, और उसको एप्लीकेशन भी हम करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम्स में। तो पहले वो देख लेते हैं है क्या, जैसे हमें एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन ट्रायंगल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सपोज करो कि आपका कोई भी, आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई नेसेसरी नहीं है, इसको एंगल को हम ए कैपिटल बी, ये सब एंगल है, और कैपिटल सी से डिनोट किया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल का क्वेश्चन दे रहा है ना, और इसके सामने वाले एंगल जो कैपिटल एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए मान लिया, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी, यानी कि हमने एंगल को कैपिटल में दिखाया और साइड्स को हमने स्मॉल लेटर में दिखाया, ये चीज याद रखना है ना। साइड, अब इसका कंसेप्ट जरा निकालने चलते हैं ना, कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या क्या है, किस पे डायरेक्टली हमको क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्ट फॉर ट्रायंगल, कंसेप्ट फॉर ट्रायंगल, यानी कि इसको हम लॉ भी कहते हैं, लॉ और रूल, रूल भी कहते हैं। तो तीन तरह के रूल हमको पता होना चाहिए, फॉर्मूला हमको सीधे सीधे ये रिलेशन दे के क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी सीधे सीधे रिलेशन दे के ही क्वेश्चन पूछता है। तो सपोज करो, अच्छा चलो हम इसमें एक सरकम सर्किल भी ड्रॉ कर देते हैं। सरकम सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं, सरकम सर्किल ऑफ ट्रायंगल, जैसे बाइसेक्ट, कोई दो साइड बाइसेक्ट कर लो, दो साइड्स को, जैसे suppose इसको बाइसेक्ट कर लिया, इसको बाइसेक्ट कर लिया, तो एक हमारे पास यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पॉइंट आ जाएगा, बाइसेक्ट करने के बाद ये एक पॉइंट आ जाएगा, तो इसको रेडियस मानते हुए हमको सर्कम सर्किल ड्रॉ करना है। सर्कम सर्किल का मतलब ट्रायंगल के बाहर, है ना, ट्रायंगल के बाहर सर्कम सर्किल ड्रॉ करना, यही हमारा रेडियस हो गया ये, और इसको हमने मिला लिया ऐसे, तो ये हमारा आ गया रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कम सर्किल। तो अब देखते हैं पहले कौन कौन से रूल होते हैं। तो फर्स्ट रूल हमको याद रखना है साइन रूल, साइन, साइन रूल, यानी कि इसमें साइन का फॉर्मूला हो रहा है साइन रूल। तो साइन रूल कौन कौन सा फॉर्मूला हमको याद रखना है, ए अपॉन, देखो स्मॉल साइड ए अपॉन कैपिटल एंगल, फिर स्मॉल बी साइड अपॉन कैपिटल एंगल, फिर सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। यहाँ पे के क्या है, व्हाट इज के इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस क्या है कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स लिखो या 4 टाइम्स लिखो, हमने के मान लिया, के कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ये अगर के इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो इक्विवेलेंट टू डायमीटर हो गया। तो इसको इसको डिफरेंट फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, घुमा के भी इसको पूछ देता है, कितनी बार आया भी है, कि सपोज करो हमको ए बाई बी का रेशियो निकालना है, ए बाई बी, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ए बाई बी हो जाएगा, साइन ए बाई बी हो जाएगा। बी बाई सी क्या होगा, बी बाई सी क्या होगा, तो साइन बी बाई सी हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म इसी में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहता है ना। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, साइन ए अपॉन
ऐसे भी पूछ सकता है साइन ए अपॉन, मतलब कभी कभी ऐसे भी रिलेशन दे देता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 आर, तो 1/2 ऑल्सो एक कांस्टेंट है, तो इसको के ही मान के चलते हैं ना। तो इस तरह का भी पूछ देता है ना। तो सेकेंड रूल है जो आपका ये तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का हो गया, और एक फॉर्म इसमें और पूछ देता है ऐसे ए साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो भाई आपको साइन रूल पता है ये वाला, तो देखो ए साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन ए, बी साइन ए हो जाएगा, और बी साइन सी क्या होगा, बी, ये रिलेशन है, रिलेशन बेसिकली आपको इसको यूज करके प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व करने को आते हैं। तो बहुत सारे प्रूफ क्वेश्चन में ये हेल्प करता है ना। उसी तरह से कोसाइन रूल्स, सेकंड जो है आपका वो कोसाइन रूल है। ये सब सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं, आपको प्रूफ के अलावा ये डायरेक्ट रिलेशन पूछता है एग्जाम में भी ना, मीन्स कॉस लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने इसको ए बी साइड को जो है वो सीक्वेंस में ले लिया, ए ले लिया साइकिल के फॉर्म में, ए बी और ये सी ना, और फिर इस तरह से। तो अगर हम ए का टर्म लेते हैं पहले, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इधर आ गया, तो अब सीधा इधर इधर क्या आएगा, बी और सी आएगा, तो ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, हम इसका डेरिवेशन देखने नहीं जा रहे हैं, सीधे रिलेशन याद रखना है, सी स्क्वायर माइनस बी सी, बी और सी लिया था, उन्हें दोनों का प्रोडक्ट, और कौन सा एंगल, एंगल जो है जो साइड लेंगे उसी के सामने वाला एंगल, यानी कि एंगल ए, एंगल ए, ये हो गया एक रिलेशन। दूसरा इसमें रिलेशन क्या होगा, बी स्क्वायर, इसी तरह से बी स्क्वायर का रिलेशन भी लिख सकते हैं, -2 CA cos b। इसी तरह तीसरा रिलेशन लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos ए। ये तो इसी को इससे भी हम निकाल सकते हैं डिफरेंट, यहाँ से देखो अगर क्वेश्चन में एंगल पूछ रहा हो और ये सब साइड दे रखा हो, तो हम सीधे सीधे इस रिलेशन का यूज करके एंगल ए निकाल सकते हैं, यहाँ से एंगल बी निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से एंगल सी निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो इस तरह का रिलेशन है। थर्ड जो रिलेशन है, थर्ड रूल जो है वो कहलाता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल में ये फॉर्मूला आप याद रखना, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, ए है तो बी सी प्लस सी कॉस बी, मतलब कैपिटल वाला एंगल हो गया, स्मॉल वाला साइड हो गया, बी के साथ एंगल सी लिया, सी के साथ एंगल बी लिया। उसी तरीके से बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और थर्ड जो है वो है सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये सब रिलेशन है, प्रोजेक्शन रूल कह देगा, प्रोजेक्शन रूल से ये चीजें निकालो, तो आप इसका जो यूज कर सकते हो इजिली ना। अब जरा एप्लीकेशन देखें इसका, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। तो एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन किस लिए, मतलब हम इसका यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं इसका, तीनों का है। तो एप्लीकेशन अगर की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका देखते हैं कि हाफ एंगल निकालने में इसका एप्लीकेशन करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले निकालने में, फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो सपोज करो कि जैसे आपने ये ट्रायंगल माना था ए बी सी, और ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी। तो इसमें अगर हम पेरीमीटर का निकालने के लिए, पेरीमीटर का निकालने के लिए तो इसको खोल दो, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल लेंथ हो गई। सेमी पेरीमीटर का निकालने के लिए, सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर, जिसको हम एस कहते हैं, ए प्लस बी प्लस C/2। तो सीधे सीधे इसका एप्लीकेशन क्या है, कॉस का, साइन का, तो साइन A/2 अगर हाफ एंगल निकालना हो, साइन A/2 इज इक्वल टू एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये सब फॉर्मूले आपको पता होंगे। उसी तरह साइन बी का निकाल लेना, साइन C/2 का निकाल लेना, ठीक है। उसी तरह कॉस ए का भी आता है, कॉस ए को मैं एक एक बताते चल रहा हूँ, ये सब फॉर्मूले आपको पता होंगे हमको लग रहा है, और दिया भी होगा आपके बुक में, ए बी सी, इसको ऐसे ही याद रखना है ना, यानी कि ए लिया तो देखो एस एस माइनस ए ले लिया, और बाकी जो साइक्लिक फॉर्म में क्या रहेगा, बी और सी, तो बी और सी का प्रोडक्ट ले लिया। कॉस जैसे B/2 निकालना हो
तो एस इंटू एस माइनस बी अपॉन क्या रहेगा, बी के अलावे एल बी से सी ए रह गया, तो सी ए निकालो। उसी तरह से tan ए बाई टू भी निकाल सकते हैं, tan ए बाई टू तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है इसका, साइन ए बाई कॉस ए बाई टू कर दो, दोनों का बाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। इसमें दूसरा एप्लीकेशन ये है, ये हीरोन्स हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, बहुत लोग हीरो फार्मूला कहते हैं। तो इसको यूज करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ट्रायंगल हमने बनाया था ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी का एरिया, ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, एस इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अंडर रूट, तो ये एरिया निकल के आ गया इसका। नेपियस एनालॉगी है ना, ये सब आपको याद रखना। नेपियर एनालॉगी क्या है, tan b माइनस सी एंगल का ना इज इक्वल टू साइड का डिफरेंस अपॉन क्या रहेगा, b प्लस सी कॉट ए। याद करने का तरीका क्या है, b माइनस सी कह रहा है तो इस साइड का डिफरेंस कर लो, साइड का ऐड कर लो, और बी सी के अलावा क्या रह गया, a रह गया, तो कॉट ए बाई टू ले लो ना। तो इस तरह के टर्म, इस टर्म में हम इसको प्रूफ में जैसे कुछ प्रूफ आता है करने के लिए कि भाई इसको रिप्लेस कर लो साइड से, तो ये साइड से रिप्लेस हो गया, ये प्रूफ में अगर जरूरत पड़ता है तो ये साइड से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। उसी तरह a माइनस बी निकाल लेंगे, उसी तरह बी माइनस सी माइनस ए निकाल लेंगे। ये हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीधे सीधे उसी पे क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे रिलेशन पे ही क्वेश्चन आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें रिलेशन याद होना चाहिए। जैसे इसको समझा देता हूं मैं ना शॉर्ट में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जैसे हमने एक इसमें टेबल में बना लिया आई टी फंक्शन, और इसका रेंज लिख दिया, और इसका डोमेन लिख दिया। ठीक है, डोमेन। तो देखो इसमें कैसे कैसे क्या क्या लेके चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीधे सीधे इसी टेबल से उठा के क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे पहला हमने लिखे इनवर्स, साइन इनवर्स, और रेंज, इसका रेंज हमने लिख दिया -1 to 1, और इसका डोमेन लिख दिया माइनस माइनस पाई बाई टू -पाई बाई 2। डोमेन को हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, डोमेन इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ट्रिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसी तरीके से कॉस इनवर्स -1 1 tan इनवर्स आर ले लिया, कॉट इनवर्स आर ले लिया, सेक इनवर्स आर -1 1 ले लिया, कॉसेक इनवर्स -1 मैं इसका सबका मतलब समझा देता हूँ ना क्या क्या है। और इसको हम लिख सकते हैं 0 to पाई, आर आर लिख दिया -पाई बाई टू, तो इसका डोमेन हो गया 0 पाई, और इसका डोमेन हो गया -पाई बाई टू -0, और इसका हो गया 0 पाई माइनस। जैसे कोई भी इनवर्स फंक्शन है, इसमें सीधे सीधे पूछ देगा कि साइन इनवर्स का, जो साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, या इसका रेंज क्या होगा, या ऐसे पूछ देगा फाइंड द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको, कि इसको एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे इसका एग्जांपल से यहाँ समझा रहा हूं। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, इसका पूछ पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताओ इसका, या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बताओ।
तो इसको सॉल्व पहले ऐसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा, अब हम देखेंगे इसमें थीटा क्या है, इसमें दो दो चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा आपने मान लिया। इसमें 1/2 क्या है, 1/2 जो है वो सेकंड कॉलम है रेंज, और थीटा क्या है इसका, थीटा इज द डोमेन, डोमेन ऑफ द इसका। तो यही थीटा की बात, यही प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि थीटा की। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो 1/2 है हमारा, वो साइन इनवर्स में 1/2 जो है इस रेंज में है कि नहीं, ठीक है, इस रेंज में है कि नहीं। तो इसका मतलब कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारा रेंज दिया हुआ -1 to 1, इसका ये मतलब होता है कि इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों तरफ, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, है ना। और इसको इस तरह के ब्रैकेट को, जो ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, इसको कहते हैं हम ओपन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, जैसे क्लोज क्लोज ब्रैकेट में इसका दिया हुआ -π/2 π/2, इसका मतलब ये है कि हमको इसका रेंज जो है थीटा का, वो होगा -π/2 π/2, यानी कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमको इसमें -π/2 भी लेके चलना है और π/2 भी लेके चलना है, इसको इंक्लूड करना है ना साइन के साथ। और ओपन वैल्यू में क्या है, -π/2 में ओपन वैल्यू का मतलब है, ओपन ब्रैकेट के मतलब कि इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे सपोज करो 0 पाई ब्रैकेट ये दिया हुआ है, ये इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, इसमें हम इसको जैसे ऐसे लिखना, और थीटा लेस देन 0 लेस देन पाई, यानी कि ये इक्वल, इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, यानी कि इसके बीच की वैल्यू की बात कर रहा है, हमेशा ध्यान रखना है ना। तो माइनस, जैसे इसमें देखते हैं रेंज में, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट -1 to 1, यानी कि -1 से 1 तक की वैल्यू हमें चेक करनी है क्वेश्चन में, कि इस रेंज में है कि नहीं। तो हमारा 1/2 जो है वो -1 to 1 के बीच रेंज में है, तो यानी कि ठीक है, हमारा सॉल्यूशन जो निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखेंगे ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, ये थीटा इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन π/6 लिख देंगे, ठीक है। तो π/6 देखेंगे कि हमारा -π/2 और से π/2 इसके बीच में रेंज में है कि नहीं, और इसको इंक्लूड करते हुए चलना है। तो π/6 जो है हमारा इसके रेंज में है, इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि साइन इनवर्स फंक्शन को ये रेंज और डोमेन जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा इसका ब्रांच वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ब्रांच वैल्यू हो जाएगी π/6, है ना, थीटा इक्वल टू π/6, ये इसकी ब्रांच वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो यहाँ पे देखो, उसी तरीके से इस तरह के भी इसमें दिए हुए हैं और सब भी फंक्शन, जैसे कॉस इनवर्स का दिया -1 to 1 रेंज 0 to π, यानी कि 0 भी इंक्लूड करेंगे, पाई भी इंक्लूड करेंगे। टेन इनवर्स जो है रेंज दे रखा है आर, रेंज दे रखा आर, आर का ये मतलब हुआ कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज के लिए, ये भी सारे रियल वैल्यू के लिए। इसका क्या मतलब होता है, आर माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1, इसका मतलब है सारे रियल्स वैल्यू के लिए है एक्सेप्ट -1 to 1, यानी कि 1 से -1 to 1 की वैल्यू को छोड़ के ये सारी वैल्यू के लिए ये रेंज वैलिड है ना, -1 to 1 को छोड़ के, यानी कि -1 से लेके 1 तक, ये सब इसको छोड़ के हमारा ये वैल्यू वैलिड है। और इसका क्या मतलब होता है, आर सारी वैल्यूज है, लेकिन -1 to 1 इसमें भी वही है कि छोड़ के एक्सेप्ट, इसको छोड़ के सारी रियल्स वैल्यू के लिए, है ना। उसी तरह मैंने इसमें आपको बता दिया, ओपन क्लोज ब्रैकेट के बता दिया, इसको लेके चलना है। इसमें देखो, इसमें लेके चलना है इस वाले -π/2 डोमेन की बात कर रहे हैं, -0 यानी कि 0 को छोड़ के चलना है, 0 को छोड़ के चलना है, इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है। इस वाले में -π/2, 0 से पाई लेके चलना है, लेकिन माइनस ये π/2 को छोड़ के चलना है इसमें ना, इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। आपका आंसर अगर आता है π/2, तो इसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, π/2 को हमको छोड़ के चलना है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले बेसिस पे आपको क्वेश्चन, मतलब इस फंक्शन के फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, है ना। और कुछ प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है।